सम दुख जग माही। दरिद्र से बड़ा कोई दुख नहीं संसार में। आपके घर में यदि दरिद्र है तो ये सब दुख से बड़ा दुख है, दरिद्र होना। और दरिद्र किसके घर में आता है? जिसके घर में 5 बातें होती हैं उसके घर में दरिद्र आता है। ये 5 बातें अभी बता दूं, ये 5 बातें अपने घर में होने मत देना, तो दरिद्र कभी नहीं आएगा। नंबर 1, कुचैलिनम, जो मैले वस्त्र पहनता है, गंदे कपड़े पहनता है, उसके घर में दरिद्र आकर निवास करता है। कपड़े सस्ते हों या कीमती हों, लेकिन साफ सुथरा करके पहनो, पानी से धो लो, थोड़ा साबुन लगाकर धो लो। गरीब कौन है? जो बीड़ी पीता है। गरीब कौन है? जो पान पुड़िया तंबाकू खाता है। गरीब कौन है? जो दारू पीता है। गरीब कौन है? जो जुआ खेलता है। गरीब कौन है? जो ताश खेलता है। गरीब कौन है? जो आलस्य करता है। गरीब कौन है? जो आपस में लड़ाई करता है। गरीब कौन है? जो काम नहीं करता है। इसलिए कुचैलिनम, जब आदमी के पास में बीड़ी खरीदने के पैसे हैं तो साबुन खरीदने के क्यों नहीं? 3 किलोमीटर जाकर दारू पीने की ताकत है तो फिर कपड़ा धोने की ताकत क्यों नहीं? धो लीजिए। अज्ञानता गलत दिशा में श्रम कराती है, विवेक सही दिशा में आपको मेहनत कराता है। याद रखना, जो कुआं खोदते हैं वो भी श्रम कर रहे हैं, लेकिन वहां गड्ढा होता जा रहा है, गहरे में नीचे जा रहे हैं। और जो मकान बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, वो भी श्रम करते हैं, वो ऊपर जा रहे हैं। श्रम दोनों में है। एक श्रम नीचे गड्ढा तैयार कर रहा है और दूसरा श्रम ऊपर की ओर मंजिल खड़ी कर रहा है, मंजिल खड़ी कर रहा है। तो श्रम कैसा करना चाहिए? वह श्रम करो जिससे तुम ऊंचे उठ सको, आगे बढ़ सको। दंत मलोप धारणम, और जिसके दांतों पर मैल लगा हुआ है, जो दांत धोता ही नहीं, साफ नहीं करता है, उसके घर में दरिद्र आता है। इसलिए दांत भी साफ रखो, रोज मंजन ब्रश करिए। बहावासनम, और जो बहुत भोजन खाता है, दमादम मस्त कलंदर, खाने में पहला नंबर, बहुत खाता है। अभी भंडारा था जहां हम आए थे प्रधान जी के यहाँ, उस घर की महिलाओं को हम आशीर्वाद देते हैं। बहुत अच्छा महाप्रसाद बनाया था, पूड़ी, 2 प्रकार की सब्जी और खीर, और मेरे लिए पराठा। बिल्कुल अनुकूल बना था, मिर्च मसाला कम था। सभी संतों ने खाया। मीठा भी 4-5 प्रकार का, नमकीन भी। गुरु जी ने थोड़ा भोग लगाया, फिर उसी कमरे में अलमारी में रख दिया। मेरे जाने के बाद परिवार के लोग मिल बांट कर प्रसाद खा लेंगे। जो कुछ मिले सब खा लो, ये नियम बीमार कर सकता है। और जो तुम्हारे शरीर को जरूरत है, जो सूट करता है, उतना ही खा लो, तो तुम्हारे शरीर को शक्तिशाली बना सकता है, शक्तिशाली बना सकता है। परिस्थितियां हमेशा सबके अनुकूल नहीं रहती, शरीर हमेशा जवान नहीं रहता है, बुद्धि हमेशा एक जैसा काम नहीं करती है। आपकी कलाएं भी बहुत दिन तक तुम्हारा साथ नहीं देती। लिखने की कितनी सुंदर कला हो, एक समय ऐसा आता है बुढ़ापे में, अंगुलियां और हाथ कांपने लग जाता है, तुम लिख नहीं पाते।
बोलने की कितनी अच्छी कला हो, एक समय ऐसा आता है गला रूंध जाता है, आवाज नहीं निकलती है। हाथों में कितनी ताकत हो काम करने की, एक समय ऐसा आता है कि एक गिलास पानी उठाए नहीं उठता है। और इन पैरों में वो ताकत है, यहां से तुम साइकिल चलाते हुए कुरावली चले जाते हो, एक दिन वो आता है कि तुम अपनी खाट से नीचे नहीं उतर पाते हो। तो क्या करना चाहिए? इन आंखों से तुम दूर तक देखते हो, पर एक दिन ऐसा आने वाला है नजदीक में तुम्हारी पत्नी खड़ी होगी, उसको भी देख नहीं पाओगे, दृष्टि वापस होने वाली है।